Assalamu alaikum dear students. Today we are here with the third chapter of the novel Goodbye Mr. Chips. In the last lecture we have discussed about the old age of Mr. Chips and his retirement. Now we will discuss about the life of Mr. Chips after his retirement. उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी थी वो डिस्कस करेंगे. First of all, Chips' room at Mrs. Wicket. एज़ यू नो स्टूडेंट्स के मिसेस चिप्स अपनी रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे. चिप्स स्टेड एट मिसेस विकेट्स हाउस आफ्टर हिज रिटायरमेंट. अपनी रिटायरमेंट के बाद चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे. द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली एंड नॉट गुड लुकिंग. उनका घर वैसे तो देखने में इतना अच्छा नहीं था, बट शी हैड गिवन मिस चिप्स अ कम्फर्टेबल एंड सनी रूम. लेकिन उन्होंने मिसेस चिप्स को एक बहुत ही पुरस्कून, आरामदेह और रोशनी वाला जो कमरा था वो दिया हुआ था. इट वॉज सिंपली फर्निश्ड. इसको बहुत सादा तरीके से फर्निश किया हुआ था, सादा सा फर्नीचर था उसमें. देयर वर अ फ्यू बुक्स शेल्व्स. उसमें कुछ बुक शेल्व्स थी, यानी कि किताबें जिसमें रखी होती हैं अलमारियाँ वो. सम ट्रॉफीज़. कुछ ट्रॉफीज़ थी. अ मेंटल पीस. एक मेंटल पीस था. मेंटल पीस कहते हैं आतिशदान को, जो रूम में एक आग की अंगीठी बनी होती है उसके सामने रखने के लिए जो हफाजती जंगला होता है उसको हम मेंटल पीस कहते हैं. अ वॉर्न टर्की कारपेट. एक पुराना तुर्की का कारपेट था, वहाँ पे कालीन था. एंड बिग इजी चेयर्स इन द रूम. और बड़ी आरामदेह या पुरस्कून कुर्सियाँ थी कमरे में. मिसेस विकेट के बारे में अब पूछा गया है. ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन मिसेस विकेट. कि मिसेस विकेट कौन थी? अ विडो. मिसेस विकेट वॉज अ विडो. वो एक बेवा थी. एंड द लैंड लेडी ऑफ द हाउस वेयर चिप्स लिव्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट. और उस घर की लैंड लेडी थी, यानी कि ऑनर थी, जहाँ पे मिसेस चिप्स अपनी रिटायरमेंट के बाद रहते थे. शी हैड सर्व्ड द ब्रुकफील्ड एज इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम. वो एक दफ़ा ब्रुकफील्ड में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे चुकी थी एज ए इंचार्ज लिनन रूम की. लिनन रूम होता है कि जिसमें कालीन, जिसमें चादरें या तौलिए वगैरह रखे जाते हैं, उस रूम की वो इंचार्ज भी रही थी. शी वॉज़ वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक लेडी. वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और हमदर्द खातून थी. मीटिंग न्यू बॉयज़. अब जो न्यू कमर्स आते थे ब्रुकफील्ड स्कूल में, उनके साथ मिसेस चिप्स स्पेशली उनको इनवाइट करते थे अपने घर में और उनको टी वगैरह सर्व करते थे और उनके साथ गपशप लगाते थे. चिप्स सर्व्ड हिज गेस्ट्स विद बिस्किट्स एंड कॉफ़ी. चिप्स अपने मेहमानों को बिस्किट्स और कॉफ़ी के साथ सर्व किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, मेहमान नवाजी करते थे. वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग वॉज हिज फेवरेट डिश टू सर्व हिज गेस्ट्स. वॉलनट केक यानी कि अखरोट वाला जो केक होता है उसको पिंक आइसिंग के साथ सर्व करना उनकी बेहतरीन डिश थी, उनकी फेवरेट डिश थी. ही यूज़ टू इनवाइट द न्यू बॉयज़ टू टी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म. जब उनकी फ़र्स्ट टर्म होती तो वो उनको टी पे इनवाइट करते थे. ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करते थे, बल्कि टीचर्स, जो नए टीचर्स आते थे ब्रुकफील्ड स्कूल में, उनको भी वो इसी तरह इनवाइट किया करते थे अपने यहाँ टी पर या फिर कॉफ़ी पर. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ब्रैंकसम एंड कॉलिंगवुड. ब्रैंकसम भी एक न्यू कमर था जो ब्रुकफील्ड स्कूल में आया था. मिसेस चिप्स की ये हैबिट थी, ये आदत थी कि वो जब उनको इनवाइट किया करते थे तो उनके साथ गपशप भी लगाते थे, गपशप किया करते थे और उनसे ये पूछा करते थे कि आइदर उनका कोई रिलेटिव यहाँ पे पढ़ के गया है या नहीं, पढ़ता रहा है या नहीं ब्रुकफील्ड में. तो ब्रैंकसम जो लड़का था वो भी एक था उनमें से, न्यू कमर्स में से. ब्रैंकसम वॉज ऑल्सो अ न्यू कमर. वो भी एक नया लड़का था. ही टोल्ड मिसेस चिप्स दैट ही वॉज द नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड. उसने मिसेस चिप्स को बताया कि वो मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा था. कॉलिंगवुड भी मिसेस चिप्स का स्टूडेंट रहा है मिसेस यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल में. चिप्स रिमाइंडेड दैट कॉलिंगवुड वॉज हिज नॉटी स्टूडेंट. और फिर मिसेस चिप्स को ये याद आता है, वो रिमाइंड करते हैं कि जो कॉलिंगवुड था वो भी उनका एक नोटी स्टूडेंट रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा शरारती स्टूडेंट था. एंड वंस चिप्स पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ टू गेट द बॉल आउट ऑफ गटर. और चिप्स ने उसको एक दफ़ा पनिश भी किया था, उसको सज़ा भी दी थी
किस वजह से? क्योंकि वो जिम्नेशियम यानी कि जिम्नास्टिक हॉल जो हॉल था उसकी छत पर चढ़ गया था गटर से बॉल लाने के लिए, गेंद निकालने के लिए। लेटर ही बिकेम अ मेजर, उसके बाद वो एक मेजर बन गया। एंड वॉज किल्ड इन इजिप्ट, और फिर मिस्र में वो मारा गया। अब मिस्टर चिप्स के रूम में बुक्स कैसी थी? डिफरेंट बुक्स इन द चिप्स रूम। किस तरह की वो बुक्स रीड किया करते थे? मिस्टर चिप्स हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। मिस्टर चिप्स के रूम में बहुत अच्छी कलेक्शन थी बुक्स की, बहुत ज़्यादा। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल एंड अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री। ज़्यादातर जो उनकी रूम में बुक्स थी वो क्लासिकल थी, यानी कि क्लासिसी थी, क्योंकि ये उनका अपना सब्जेक्ट था। और कुछ बुक्स हिस्ट्री की भी थी, यानी कि तारीख़ की। देयर वॉज ऑल्सो अ पाइल ऑफ डिटेक्टिव नावल्स। वहाँ पे एक जासूसी नावल्स का, यानी जासूसी नावल वो पढ़ते थे, उनका एक ढेर भी था, बहुत ज़्यादा। ही ऑल्सो यूज टू रीड द टाइम। टाइम न्यूज़पेपर का नेम है, और वो इस न्यूज़पेपर को ज़्यादा रीड किया करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उनको ये वाली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। ये कुछ पॉइंट्स थे इस लेसन के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।